हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इरिगेशन का मेथड पूरा पढ़ा था कि इरिगेशन का मेथड क्या होता है ना। उसके पुराने मेथड क्या क्या थे, कैसे कैसे यूज़ करते थे, पुली सिस्टम, चेन पंप, राहत, देखली वगैरह सब हमने समझ लिया था। जिसको भी नहीं पता वो पिछला लेक्चर देख लो, आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो फिर हमने पढ़ा था मॉडर्न मेथड्स के बारे में। फिर मैंने आपको समझाया था कि स्प्रिंकलर के लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा। तो ये देखो, स्प्रिंकलर ना कुछ ऐसा दिखता है। बताता हूँ मैं आपको। स्प्रिंकलर होता है अपना, हाँ, ये जो फोटो दिख रही है आपने देखा होगा अपने गार्डन वार्डन में, कहीं पे आपने गए हो तो गार्डन वगैरह में ऐसे पाइप से जुड़ा रहता है और ये पानी ऐसे लगातार छोड़ते रहते हैं। तो ये होता है स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है ना। और ड्रिपिंग वाला तो आपको मैंने कल समझा ही दिया था। ड्रिपिंग वाले में क्या होता है, एक ऐसा पाइप लगा दिया जाता है और नीचे 10-12 गमले रख देते हैं। फिर वो पाइप के जहाँ जहाँ गमले होते हैं ना, उस पाइप में छोटे छोटे छेद कर देते हैं। तो जैसे जैसे, चलो मान लो वापस से डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। जैसे कि मान लो हम पेंसिल ही लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अपने पास मान लो, ये ऐसा एक नल है अपने पास में, ठीक है ना। थोड़ा सस्ता वाला नल है तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है, अपने यहाँ पे ना 10-12 गमले लगा दिए। मान लो ये एक गमला है, ठीक है। ये इस पे थोड़ा बहुत मान लो कुछ उग रहा है, हम्म, ठीक है। ये गमला है। आज थोड़ा कलर चेंज है ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके, है ना। ये अपने पास में दूसरा गमला है, इसमें भी कुछ उग रहा है। ये तीसरा गमला है, ठीक है, इसमें भी कुछ उगा देते हैं। चौथा गमला, ठीक है। थोड़ा अपना बजट कम है तो 5 पे रोक लेते हैं, ठीक है ना। तो अब समझते हैं आगे चीज़ क्या है। देखो, इस पे एक अपन ने मान लो एक छोटा सा पाइप कनेक्ट कर दिया, है ना। अब पाइप को थोड़ा डार्क पाइप लेते हैं, ठीक है। अब मान लो अपना पाइप है, रेड कलर का ले लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास पाइप है, तो जा रहा है, पाइप जा रहा है, ये पाइप कैसा, ये ऐसा सा लंबा सा पाइप है, ठीक है, थोड़ा गोलमोल सा है। हाँ, अब क्या करते हैं, ड्रिप मेथड में क्या होता है कि जितने भी पाइप अपने जितने भी गमले होते हैं ना, तो उसके आसपास में जो भी वो जा रहा होता है ना, पाइप जा रहा होता है ना, तो उस प्लांट के आसपास में कुछ छेद कर देते हैं। अब मान लो इसमें से पानी जा रहा था, पानी है अपना ब्लू कलर का, पानी है अपना वाइट कलर का। थोड़ा बजट ज़्यादा है अपने पास तो अपन महंगा वाला पानी रखते हैं, ठीक है ना। वाइट तो नहीं बोल सकते इसको, ब्लू ही है एक टाइप का। हाँ, तो ये इसमें से जा रहा है पानी पूरे के पूरे पाइप से, है ना। अब ड्रिपिंग मेथड क्या होता है कि अपन इस पाइप के आसपास में जहाँ पे भी अपन गमला प्लांट करते हैं ना, उस गमले के आसपास एक छोटे छोटे छेद कर देते हैं। मान लो यहाँ से अपन ने थोड़ा सा छेद मार दिया, दिख रहा है ये छेद हो गया। इधर से इस गमले के पास में एक छोटा सा छेद कर दिया, इस गमले के पास में छोटा सा छेद कर दिया, इस गमले के पास छोटा छेद और इस गमले के पास छोटा छेद। तो अब क्या होगा, जो अपना पानी है ना, वो इस जगह से धीरे से ऐसा बूंद बूंद करके इसके अंदर गिरता रहेगा। ये इधर से भी गिरता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही ऐसे चारों पांचों के अंदर बूंद बूंद छोटे छोटे, क्योंकि बहुत छोटा सा छेद है ना। तो अगर बड़ा छेद कर देंगे तो सारा का सारा पानी एक साथ यहाँ गिर जाएगा, है ना। तो छोटा सा छेद करें ताकि थोड़ा थोड़ा पानी इधर गिरता रहता है, बाकी आगे जाता रहता है, फिर थोड़ा इधर गिरता है, फिर आगे चला जाता है। और इस तरीके से ये लास्ट में भी पानी हल्का हल्का गिरता रहता है और लास्ट में जहाँ अपन को डालना होता है वहाँ चला जाता है पानी। तो इस मदद से क्या हुआ, अपन को कहीं खड़ा रह के अब पानी नहीं देना पड़ेगा। जितनी बार चाहो अपन एक बार पाइप चालू करके छोड़ दो, धीरे धीरे करके वो हर गमले में थोड़ा थोड़ा पानी चला जाता रहेगा। तो इस पूरे मेथड को, जैसा कि आप जानते हो, ये छोटा छोटी चीजें जो होती है ना, जैसे अपन आपने ड्रिपिंग सुना है। ड्रिपिंग मतलब होता है बोतल चढ़ाते हुए देखा है हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे बूंद में पानी, मतलब पानी तो नहीं होता, दवाई जो होती है उसे छोटे छोटे बूंद में अपने बॉडी के अंदर जाता रहता है। तो उसी चीज तरीके से जब छोटी छोटी बिंदिया जैसा पानी, छोटे छोटे ड्रॉप्स में जब पानी अपन बांट रहे हैं ना, तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ड्रिपिंग सिस्टम।
स्प्रिंकलर में भी बूंद जैसा ही जाएगा, लेकिन वो एक साथ जाएगा, मतलब कि ऐसा एक एक के ऊपर नहीं जाएगा, वो पूरे के पूरे एरिया में जाता रहेगा। ठीक है, ये था अपना ड्रिपिंग मेथड और ये है अपना स्प्रिंकलर मेथड। आई होप समझ में आया होगा आपको ढंग से। नहीं आया होगा तो वापस आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा ना। अब अपन वापस टॉपिक के अंदर चलते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स अपना पॉइंट है आज का। रिमूवल ऑफ वीड्स। पहले आपको वीड्स के रिमूव करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वीड्स होता है क्या है ना। अब वीड्स क्या होते हैं, मान लो जैसे कि अपने पास में अपन ने एक बहुत बड़ा सा अपना खेत है ना, ये इतना बड़ा सा एक खेत है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा अपना मिट्टी ही मिट्टी है, सॉइल ही सॉइल है, थोड़ी अनइवन सी सॉइल अपन ने मान लो प्लॉ कर दिया है, उसके बाद की सॉइल है तो छेद दिख रहे हैं आपको बीच बीच में, है ना। अब क्या करते हैं अपन, क्या चाहते हैं कि अपने इस खेत के अंदर अपन क्रॉप उगाना चाहते हैं, है ना। अपनी क्रॉप ऐसे मस्त सी प्योर ग्रीन कलर की, डार्क पिंक लेते हैं, थोड़ी सी डार्क ग्रीन, है ना। अब ये है अपना क्रॉप जो अपन उगाना चाहते हैं ना, ये क्रॉप हो गया, ये क्रॉप हो गया, अपन जो अपन चाहते हैं कि उगे और अपन को कुछ उससे प्रोडक्ट मिले, है ना, ये उग गया। लेकिन जब अपन इसको उगाना चाहते हैं ना, तब अपन ने पानी देने की वजह से बहुत सारी ऐसी जंगली घासें होती है, बहुत सारी जंगली घासें जिसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको सीड्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उगते रहते हैं ना। तो क्या होता है, इनके साथ में ही ऐसी छोटी छोटी सीड्स लाइट कलर की होती है, ग्रासेस, है ना। तो मान लो इसके पास में ऐसे एक उग गया, है ना, इसके पास में ऐसा एक उग गया, इसके पास में ऐसा एक उग गया। अब होता क्या है, ये जो घासें होती है ना, ये जो अपन को बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, अब अपन ने मान लो पानी डाला है अपने, हाँ अपन ने इसको पानी डाला बहुत सारा, इधर से भी पानी आया, इधर से भी पानी आया, घास के इसके अंदर पूरा पानी पानी पड़ा है। ठीक है, लेकिन अपन ने क्रॉप्स के लिए डाला कि क्रॉप्स इस पानी को लेंगे और बड़े होंगे। ये जंगली घास पौधे क्या करते हैं कि जो पानी और जो न्यूट्रिशन, जो मैन्योर वगैरह अपन डालते हैं ना, उसका न्यूट्रिशन और पानी वगैरह ये जंगली घास खा जाते हैं। जितना भी चाहिए होता है उस क्रॉप को नहीं मिल पाता, ये घास जो भी होती है ना, जो भी फालतू सी चीजें होती है जो अपन को जरूरत की नहीं है, वो सब खा जाते हैं। तो ऐसी हर वो चीज जो अपनी क्रॉप का न्यूट्रिशन खुद चुरा के खा ले, है ना, जिसको अपन नहीं चाहते देना, लेकिन वो खुद अपने क्रॉप का जो भी न्यूट्रिशन है जो सॉइल के अंदर है, वो उसको छीन ले, उससे चुरा के खा ले, तो वो हर चीज क्या कहलाती है, अपनी वीड्स। समझ गए ना, ये होता है वीड्स। तो अब अपन समझेंगे कि इन वीड्स को कैसे हटाया जाता है। तो इस डायग्राम को मिटा देता हूं मैं। ठीक है, कहाँ, इधर साइड में लेते हैं, अभी डायग्राम को मिटा लेते हैं पहले एक बार, क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें समझने वाले इससे रिलेटेड। थोड़ा इसमें टाइम बहुत चला जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अपने पास क्या है, रिमूवल ऑफ वीड्स। इन वीड्स को हटाना है ना, तो बुक क्या बताती है कि क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं अपन इस चीज को हटाने के लिए। तो इन द फील्ड्स ऑफन मेनी अदर प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग अलोंग विद द क्रॉप प्लांट। समझ में आया कि अपन जो क्रॉप प्लांट लगाना चाहते थे उसके साथ में ऐसे बहुत सारे अदर प्लांट्स ना अपने आप में ग्रो करना चालू कर देते हैं। ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। हर प्लांट जो अपन क्रॉप लगाना चाहते हैं उसके अलावा उगने वाला हर प्लांट क्या कहलाता है, वीड्स कहलाते हैं। वीड्स आर अनवांटेड। अनवांटेड मतलब किसकी जरूरत नहीं है, अपन चाहते नहीं है वो उगे। अनकल्टिवेटेड प्लांट्स और पेस्ट। अनकल्टिवेटेड जो जिनको खुद से सीड डाल के उगाना नहीं पड़ रहा, अपने आप उग रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट या फिर पेस्ट, पेस्ट यानी जो उसको खराब करते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पेस्ट कहा जाता है। विच ग्रो अलोंग विथ कल्टिवेटेड प्लांट्स ऑन देयर ओन। जो कि अपने कल्टीवेट किए हुए प्लांट्स पे अपने आप से उगने लग रहे हैं, उन सब को क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स प्लांट्स एंड पेस्ट्स अदर देन क्रॉप्स आर द वीड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो प्लांट और हर वो पेस्ट जो कि अपन खुद से उगाना या फिर अपना क्रॉप नहीं है, वो सब क्या कहलाएंगे, वीड्स कहलाएंगे। वाई रिमूव वीड्स।
अब ये पूछ रहा है कि अपन को जो वीड्स है ना, इन वीड्स को निकालने की जरूरत क्या है, रिमूव करने की जरूरत क्या है। दे आर अ थ्रेट टू कमर्शियल क्रॉप्स एज दे compete फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड वॉर। अब ये थ्रेट का मतलब होता है डर, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जिसको बेच के अपन को कमाई होने वाली थी, जिसको अपन चाहते हैं। तो क्या करता है ये जो है, ये वीड्स है ना, ये एक डर होते हैं अपने कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। अपने कमर्शियल क्रॉप्स जो उगाना चाहते हैं ना अपन, उसके अंदर एक डर पैदा कर देते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन, compete करते हैं कि जो अंदर, देखो सारी क्रॉप्स क्या चाहती है कि जमीन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी पानी है, वो उसको मिले, है ना। अब उस जो अपनी क्रॉप है वो तो उगी रही है, इसके साथ में दूसरी और क्रॉप आ गई। अब वो उसके न्यूट्रिशन लेने लग जाएगी, दोनों के दोनों न्यूट्रिशन लेने लग जाएंगे, तो इसके पास जो न्यूट्रिशन मिल रहा था वो कम पड़ जाएगा, है ना। तो इस चीज का डर रहेगा हमेशा कि जो कमर्शियल क्रॉप अपन उगाना चाहते हैं उसका न्यूट्रिएंट भी कौन ले ले, उसकी सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट और वाटर कौन ले लेगा, वीड ले लेगा। इसी चीज के लिए इसको हटाना पड़ेगा। In comparison to cultivated crop, the seeds of weeds germinate easily. These seedlings grow faster, they flower early, their seed production begins after a short period of growth, and they produce large number of seeds. अब देखो, एक तो था कल्टीवेटेड क्रॉप जो अपन उगाना चाहते थे, उसके लिए अपन ने प्लगिंग किया, है ना, उसके लिए अपन ने प्लॉइंग किया, उसके लिए अपन ने हार्वेस्ट किया, उसके लिए बहुत सारी चीजें करी, उसके सीड लगाया, पानी दिया, बहुत सारी चीजें, तब वो जाके कल्टीवेटेड क्रॉप्स होगी। और ये जो अनकल्टीवेटेड वीड्स है, ये अपने आप उग रहे हैं, इनको सीड की लगाने की जरूरत नहीं है, इनको इरिगेशन की जरूरत नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए। तो इस चीज से आप मतलब समझ पा रहे हो कि जो वीड्स है ना, अपनी कल्टीवेटेड क्रॉप से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इनको बिना किसी चीज पे डिपेंड हुए, अपने ऊपर बिना पानी पे डिपेंड हुए, ये अपने आप को बढ़ा सकते हैं और आसानी से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपना क्रॉप बढ़ेगा ना, जैसे अपना क्रॉप एक था, एक से दो हुआ, तीन हुआ, तब तक में ये वीड्स हजारों हो जाएंगे, इतना स्पीड में करते हैं ना। तो अपना जो क्रॉप अपना जो एग्रीकल्चर फील्ड था जिसपे अपन गेहूं उगाना चाहते थे, उसमें गेहूं तो 10 ही बचे और घासें बहुत सारी उग गई। तो जितना पानी अपन गेहूं के लिए दिया करते थे, उसके पास एक के भी ढंग से नहीं बचेगा, सारा का सारा वीड्स ले जाएंगे। In fact, weeds take up all the nutrients and reduce the growth of crop in various ways. They also spread diseases to the cultivated plants as they become host to many insects and microorganisms. Therefore, weeds must be removed from the fields. The process of removing weeds from the field is known as weeding. Some common weeds are given in the following figures. Sorry. हाँ, अब मैं आपको मतलब समझा देता हूँ इस पूरी लाइन का ना, जो ये बोलना चाहते हैं कि देखो, एक तो क्या करता है, ये जो वीड्स है वो अपनी क्रॉप का न्यूट्रिशन चुरा लेता है, अपने न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए होता है ना। इसके अलावा ये क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, क्योंकि ये जो वीड्स होती है ना, जो भी घासें वगैरह होती है, ये अनकल्टिवेटेड जंगली टाइप की होती है। तो इसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है ना, वो लेने के लिए बाहर से बहुत सारे होस्ट आते हैं। होस्ट का मतलब कि जैसे अपना जो भी हनी बीस वगैरह होती है, हनी बीस हो जाती है। उसके अलावा जो भी पेस्ट होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं, ज्यादातर घास खाना पसंद करते हैं, है ना। तो जो भी ये सारी चीजें होती है ना, ये इसके ऊपर आ जाती है। तो इनके आ जाने की वजह से, अब मान लो एक पेस्ट है अपना कोई सा भी, ठीक है, एक XYZ कोई सा पेस्ट ले लिया, अब वो घास को खाने आया, उसने वीट देखा, तो वो क्या सिर्फ घास को खाएगा, वो जाके वीट पे भी तो खाएगा कि वीट का चलो न्यूट्रिशन मिल रहा है तो मिल जाता है, ले लेते हैं, है ना। तो जैसे जैसे ये सारी घासें बढ़ेगी, उतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स बढ़ेंगे उनको खाने के लिए। तो उनको खाएंगे तो साथ में जो अपनी क्रॉप है उसको भी खाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है इनकी वजह से, वीड्स की वजह से। तो इसी वजह से इन वीड्स को निकालना काफी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जो वीड्स रिमूव होंगे अपने फील्ड से, तभी जाके अपनी क्रॉप आराम से उग पाएगी। तो जिस प्रोसेस से अपन इन वीड्स को अलग करते हैं फील्ड से, उस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। वीडिंग नाम का जो प्रोसेस है, उसको मतलब होता है रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम फील्ड। वीड्स का फील्ड के अंदर से जो रिमूवल होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। सम कॉमन वीड्स, सब कुछ कॉमन से वीड्स बता रखे। एमेरेंथस ऐसा दिखता है, ठीक है, चिनोपोडियम, कॉनवोल्वस, वाइल्ड ओट और ग्रास। मतलब ये सारी वो चीजें जो इनको क्या अपन को उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी क्रॉप के साथ में अपने आप उग जाते हैं ना। ये इन सबको अलग से निकालना पड़ता है, ठीक है। आपके पास अगर बुक नहीं है तो जल्दी से बुक इशू कर लो और देख लो, यहाँ डायग्राम इतने क्लियर नहीं है। तो रिमूवल ऑफ वीड्स अपन ने पढ़ लिया, है ना। अब आगे हार्वेस्टिंग वगैरह हम कल के लेक्चर में पूरा पढ़ लेंगे, आज क्लास यही खत्म करते हैं।
तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। आई होप ड्रिप मेथड और आपको स्प्रिंकलर वगैरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीड्स वगैरह के बारे में और ढंग से अपन समझेंगे कल के लेक्चर में। आज अपन यही खत्म करते हैं ना। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।